हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्जाम कब होंगे, रीट की तैयारी करें या फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी करें, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है, संस्कृत का पेपर जो होगा उसका उत्तर हिंदी में लिखना है या संस्कृत में, सामाजिक या विज्ञान किसका सिलेक्शन करें, मतलब सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट है उनमें आपको चूज करना होगा। तो पूरी डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। मतलब आपके सारे सवाल, अगर इनके अलावा भी आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर कोई सवाल है जो आप अभी पूछने वाले हो कमेंट्स में, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको इसी एक वीडियो में दे दूंगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही वीडियो में मिलने वाली है आपको। तो इसके लिए आपको एक शेयर तो बनता है, ज्यादा नहीं, बस एक शेयर कीजिए। और वो करना है आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि अपने कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, या फिर आपके बीएसटीसी वालों के सेकंड ईयर वालों के फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, या फिर ग्रुप्स वगैरह नहीं है तो किसी एक सेकंड ईयर के बंदे को आप सेंड कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है, और मैं आपको सारी जानकारी जो आपको चाहिए बीएसटीसी सेकंड ईयर से रिलेटेड वो यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बड़े तीन सवाल है कि रीट की तैयारी करें या सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी करें, और एग्जाम कब होंगे। उससे पहले मैं आपको इन तीनों सवालों के जवाब सबसे लास्ट में दूंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बाकी सारी जानकारी और बाकी सारे सवाल आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, उन सवालों के जवाब। चलिए स्टार्ट करने वाला हूं मैं। सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, संस्कृत की तैयारी कैसे करें, और एक सब्जेक्ट बच जाता है जो मैं देख के बताता हूं आपको, गणित। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी शंका रहती है कि गणित की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पहला सबसे लास्ट वाला वीडियो ये, तो पहला फर्स्ट में आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम के लिए क्या पढ़े, क्या 1 वीक सीरीज से काम चल सकता है, क्या करूं पास होने के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये 2019 का है, लेकिन एज इट इज 2020 पे अप्लाई होता है, ठीक है। और सेकेंड ईयर में पास होने के लिए गणित, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें ताकि आप इन सब्जेक्ट में बैक आने से बच सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के बैक इसी में आती है, और लॉकडाउन का पीरियड लंबा चल गया तो आपके बैक आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो बैक से बचने के लिए आपको इन वीडियोस को फॉलो करने चाहिए। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे लिंक की तरफ लेकर, ठीक है। ये जो लिंक है ये है bstcguys.in वेबसाइट का, जो कि अभी भी हमने नई बनाई है। और यहाँ पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे गाइस इस चैट बॉक्स में यहाँ पर कोने में देखिए ग्रीन कलर का, यहाँ पर अगर आप चैट कर सकते हैं एक दूसरे से, और यहाँ से क्लोज चैट से क्लोज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पर्टिकुलर आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट हो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको दिख रहा है बीएसटीसी सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी इस प्रकार से आपका टाइम टेबल रहेगा और रहने वाला है, ठीक है। इसी क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम, ये 9 पेपर बीएसटीसी सेकेंड ईयर वालों के होने हैं, और यही क्रम रहेगा। सबसे पहले ये पेपर जो प्रथम है, फिर दूसरे नंबर पे द्वितीय। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ा फीचर आपको दिया है, वो ये कि बस आपको इस एक लिंक पे आना है, और इस लिंक को आप होम डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा मोबाइल में। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और सेव टू होम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएसटीसी सेकेंड ईयर 2019, ठीक है, 2020 के पेपर तो अभी हुए नहीं है, तो उनको तो मैं आप दे नहीं सकता, क्योंकि वो पेपर ही अभी तक बने ही नहीं है, तो आउट कहाँ से होंगे, ठीक है। तो वो तो छोड़ ही दो। 2019 के सारे पेपर आपको, मतलब जो पेपर हो चुके हैं, और एक दो पेपर इसमें 2018 का भी है। यहाँ पर अगर किसी भाई के पास उर्दू, पंजाबी और गुजराती और सिंधी, इनका पेपर अगर है बीएसटीसी सेकेंड ईयर का, ठीक है, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी वेबसाइट के कांटेक्ट फॉर्म में आकर मेल कर सकते हैं। यहाँ पर मत करना, आपको मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ, skalyan434@gmail.com, SKALYAN434@gmail.com। वहां पर आप मुझे पीडीएफ सेंड कीजिए, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, सॉरी,
वीडियो वीडियो है यहाँ पर, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ तो यहाँ पर देखिए तब था नहीं, 2019 में मेरे पास ऑप्शन तो पीडीएफ बना के रखता। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो है विद सॉल्यूशन के साथ, जो वन लाइन क्वेश्चन है और जो ऑप्शनल क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी के आंसर यहाँ पर वीडियो में दिए। आपको बस बच्चे और बचपन का पेपर चाहिए तो आप बच्चे और बचपन पे क्लिक कीजिए और आप पहुंच गए सीधे डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर बच्चे और बचपन, सॉरी बच्चे और सीखना 2019, सीधे वीडियो पर आप पहुंच गए, ठीक है। तो बस आपको इतना सा ही करना है। बीएससी सेकेंड ईयर के सारे पेपर बच्चे और सीखना, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता, अंग्रेजी भाषा शिक्षण प्रवीणता, यहाँ पर मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है तो आप ज्यादा सीरियस ना ले, बस पेपर देखें। गणित शिक्षण, बस इतना ही है इसका नाम। तृतीय भाषा शिक्षण, यहाँ पर संस्कृत का पेपर आपको दिया गया है, बाकी के पेपर अगर कोई भेजता है तो यहाँ पर उर्दू के ऊपर क्लिक करते ही उर्दू का मिल जाएगा आपको, पंजाबी के ऊपर क्लिक करते ही पंजाबी मिल जाएगा, बट आपको पीडीएफ भेजना पड़ेगा किसी जो भी स्टूडेंट्स हेल्प के थ्रू भेजेगा, ठीक है, ताकि बाकी सभी बच्चों को भी इसका फायदा मिल जाए जो इन सब्जेक्ट को ले रहे हैं। बाकी हालांकि बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी किसी भाई की मदद हो जाए, पुराने पेपर मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर किसी के पास सीरीज में भी है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के आप हमें भेज सकते हैं। फिर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान का पेपर भी आपको मिलेगा, लेकिन ये 2018 का है। विज्ञान शिक्षण 2019 का, बस सिलेबस वही है 2015 से, तो इसीलिए पेपर का पैटर्न भी वही रहेगा और इस बार भी सारा पैटर्न वही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल गए, यहाँ पर आपको बता दिया तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है पास होने के लिए, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब सब बता दिया, ठीक है, सारा ज्ञान आपको मिल गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए ये वीडियो बनाया है। आपके सवाल, आपके डाउट्स एग्जाम के बारे में, कब होगा फॉर्म, कब भरे जाएंगे, ठीक है, ये सारी बातें अब कर लेंगे। तो चलिए हम वापस YouTube की फ्रंट स्क्रीन पे आ गए। अब मैं बोलूंगा और आपको बस सुनना है बिना कान हिलाए। कान में कुछ है एयरफोन वगैरह तो बाहर निकाल के साइड में रख दीजिए। अगर ईयरफोन में सुन रहे हैं, अच्छे से सुनाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, इसी से सुन लीजिए। सबसे पहले छोटे वाले सवाल, बड़े वाले सवाल सबसे बाद में जो थंबनेल में दिख रहे थे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, सामाजिक या विज्ञान, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। मैं दोबारा बताऊंगा आपको, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण और विज्ञान शिक्षण। भैया यहाँ पर मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ कि अगर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों वैसे तो बराबर है, दोनों की बुक्स बराबर है, दोनों का सिलेबस बराबर है, परंतु अगर आप विज्ञान लेते हो तो सामाजिक से सरल पड़ेगा। इसका कारण ये है कि विज्ञान में जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो उसमें आपके अधिकतम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, आंख की संरचना बनाओ या आमाशय की चित्र बनाकर वर्णन करो। लेकिन सामाजिक विज्ञान में अब पता नहीं कौन से सिद्धांत भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो पार्ट में दे रखते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में आए थे 2019 के, लेकिन वो पेपर में नहीं डाल सका। 2018 का आप जरूर देख लेना। लेकिन सामाजिक विज्ञान भी इजी है, इतना नहीं, मतलब दोनों पेपर बराबर है, चाहे आप विज्ञान में घुसो चाहे आप सामाजिक विज्ञान में घुसो, आपके पेपर का लेवल बराबर आएगा। लेकिन विज्ञान इसलिए इजी है क्योंकि साइंस नॉर्मली हम पर्यावरण में रीट में भी पढ़ेंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान इसमें जो है वो रीट में नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें सामाजिक विज्ञान है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, बहुत कम आए, लेकिन रीट में जो आ रही है वो विज्ञान शिक्षण से लगभग आपका सिलेबस मैच करेगा, मतलब काफी सारे टॉपिक इससे मिल भी जाएंगे, तो डबल फायदा आप कह सकते हो इसे, ठीक है। एक सवाल तो क्लियर हो गया, मैं पेपर पे लिख के रखे हैं तो मैं काट देता हूँ कि सामाजिक विज्ञान या विज्ञान, आपके ऊपर है आपको कौन सी लेनी है, ठीक है। अगर आपको विज्ञान थोड़ी अच्छी याद है, लास्ट टाइम 1-2 साल के अंदर पढ़ी है, तो विज्ञान लिखिए, नहीं तो सामाजिक तो लेनी ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ये डरते हैं कि विज्ञान नहीं लेते हैं, सामाजिक ही लेते हैं। भैया विज्ञान यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल की है, 6ठी 7वीं 8वीं के लेवल, 8वीं तक की भी नहीं है, यूँ समझिए 6ठी 7वीं तक के लेवल की ही है। 6ठी 7वीं की वो हार्ड वाले टॉपिक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी टॉपिक है यहाँ पर विज्ञान में। मैंने विज्ञान ली थी और मेरे 12th में आर्ट्स थी, कोई साइंस नहीं थी, तो ये गलत फहमी भी मत रखना, ठीक है तो निकल गई होगी अब, मतलब आपके चाहे कॉमर्स रही हो चाहे साइंस नहीं रही हो कोई मतलब नहीं है, आपको सामाजिक लेनी है, विज्ञान लेनी है, जिसकी तरफ आपको जाना है ले सकते हो। अब यहाँ ये नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो ही आप साइंस ले सकते हो, नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता है। मैंने विज्ञान लिए, मैं आर्ट्स स्ट्रीम का छात्र हूँ, तो मैं ये दावा करता हूँ और मैं इसके पास सबूत भी है, और मैंने पेपर भी कराया, इसीलिए विज्ञान शिक्षण का 2019 का 18 का, क्योंकि मुझे मिला नहीं था, बाकी वाले बच्चों के पास था तो किसी ने पेपर दिया नहीं था। अब यार मैं क्या करता, पर फिर भी मैंने 2018 का पेपर कहीं से जुगाड़ किया है, डाला है आपके लिए, ठीक है, जो ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा हूँ, पानी पी लेता हूँ मैं।
मतलब देख रहे हो कितना कुछ किया है आपके लिए। चलिए एक सवाल तो कट गया है। संस्कृत का पेपर, मतलब जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर आपको हिंदी में लिखने का मौका मिलेगा या फिर संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। चलिए सवाल दोबारा रिपीट करो कि जो संस्कृत का पेपर होगा बीएसटीसी सेकेंड ईयर में, उसका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है या हिंदी में लिखना है। अब तो समझ गए सवाल को, ठीक है। अब इसका उत्तर है कि संस्कृत के पेपर का जवाब यानी संस्कृत के पेपर को हल भी आपको संस्कृत में करना है। अब यहाँ पर आपकी हालत खराब होने वाली है। सीरीज में देख के संस्कृत पढ़ोगे तो लगेगा कि आप कौन सा आदिम ग्रंथ उठा लिए, इसकी संस्कृत तो समझ में ही नहीं आ रही है। या फिर आपके पास बुक है तो आप तो मतलब 2 पार्ट भी पढ़ के देख लेना, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि संस्कृत सिर्फ दिखती सरल है लेकिन है सरल नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको पता है जिस प्रकार हम मजाक मजाक में संस्कृत बोलते हैं, मतलब तुम किम करोती, इस प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं तो आपको जितनी मतलब अगर आती है अच्छी, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इस प्रकार का, आती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है उत्तर तो संस्कृत में ही लिखना है। अब हिंदी में लिखने से अच्छा है कि पीछे म लगा दो, जो भी संस्कृत के लिए जो आपको जितना याद है, जितना प्रयोग कर सकते हो, मतलब शब्द को कैसे भी करके संस्कृत मतलब लगनी चाहिए बंदे को, मतलब जितनी आप कर सकते हो उतनी कोशिश करो कि संस्कृत में वो दिखे, वो हो, ठीक है। अब जैसे किसी का नाम सॉरी मतलब पीछे म वगैरह लगाना, विसर्ग का प्रयोग करना, ये सब चीजें बेसिक तो आपको आती होगी, तो बस इसी से काम चलाओ आप। ज्यादा आपको पंडित बनने की मतलब संस्कृत के महान ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है, जितनी आती है उससे काम चल जाएगा, ठीक है। मैं खुद एग्जाम दिया है, मुझे भी इतनी ही आती थी और अच्छे खासे नंबर संस्कृत में आए हैं। कारण यही है कि आप संस्कृत में दिखाओ कि आपको संस्कृत आती है। आप बिल्कुल ही ऐसे मत बनो कि आप तो संस्कृत के पेपर का उत्तर हिंदी में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। बाकी संस्कृत हिंदी है, हिंदी संस्कृत है, बस अब तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब यहाँ पर तृतीय भाषा संस्कृत शिक्षण ये हो गई क्लियर, इसको मैं काट देता हूँ। अब बचा है सवाल इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। अब इंग्लिश की तैयारी जो फर्स्ट ईयर का वीडियो भी डाल रखा है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, ठीक है, सर्च कर लेना। और उसमें फर्स्ट ईयर का बताया, आप सेकंड ईयर पे अप्लाई कर लेना, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स वहां से मिल जाएंगे, वो पॉइंट्स आपके काम के हैं उस वीडियो से, ठीक है। बाकी आपको सीरीज मिलेगी, सीरीज से आप सबसे पहले जितने भी लेसन है उन सबके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब जो अवसर वाले, उनको क्लियर करें, फिर वन लाइन वाले, फिर शॉर्ट आंसर वाले, फिर निबंध वाले, सिर्फ उनको पढ़ लें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ वही याद करें, बाकी वाले छोड़ दें। क्लियर। इंग्लिश आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, बस कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और आप कोशिश नहीं करते हो इसलिए आपको ये इंग्लिश थोड़ी सी भारी लगती है या इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है, ठीक है। चलिए इस सवाल को भी मैं काट देता हूं। और अब बचा है एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है रीट की तैयारी करें या सेकंड ईयर की तैयारी करें, इसका सबसे लास्ट में जवाब दूंगा। एग्जाम कब होंगे और एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये तो पता है आपको, लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने के 10 से 15 दिन बाद एग्जाम होंगे, ये क्लियर, ठीक है। मतलब एग्जाम फॉर्म जब से स्टार्ट हो गए और जब खत्म हो गए, खत्म होने के लगभग 7 दिन से 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। राजहंस की सीरीज ले आना और उनको कम से कम एक बार पढ़ लेना अखबार की तरह, इससे ज्यादा नहीं करो तो भी अच्छी बात है, मतलब इतना तो कर ही लेना, क्योंकि फिर आगे रीट है। और रीट देवता के अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो पहले ये जो छोटे छोटे देवता है सेकेंड ईयर के 9 सब्जेक्ट वाले, तो इनको तो आप बस एक बार दर्शन कर लो इनके। फिर चलिए एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे, पहले ये बता देता हूँ मैं। एग्जाम कब होगा ये तो आपको बता दिया कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगा 7 से 15 दिन के अंदर, जैसा कि बेसिक हर बार होता है। एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे, देखिए ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। जो जो इसका हेड है, मतलब जो ये आदेश देगा कि चलो पेपर बनाओ, चलो पेपर बनाने का आदेश भेजो, हालांकि बनते तो मैं चलो वो नहीं बताता आपको कहाँ बनते, लेकिन जो आदेश देगा उसको खुद को ही नहीं पता है पेपर कब होंगे। क्यों नहीं पता है, कारण वो खुद डिसाइड करेगा। अगर वो डिसाइड कर लेता पेपर बनने तो एग्जाम आपको पता चल जाता है कि एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। बस पेपर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 दिन में पेपर बन के रेडी, मतलब जब उसको लगेगा कि हाँ चलो अब बीएसटीसी प्री के जो रिजल्ट बना दिया, काउंसलिंग का प्रोग्राम सेट कर दिया, कंटिन्यू चलता रहेगा, अब लाओ चलो आदेश निकालो, बना के भेजो उसको,
जो भी नाम है जो कंप्यूटर पर बैठता है उसको नाम लेके वो कहेगा एक आदेश निकाल भाई, और उसमें बोल फला फला व्यक्ति को फला फला जगह से फला फला को फला फला को ठीक है, उस डाइट से इतनों को भेज दे, इससे इतनों से भेज दे, फला संस्थान को इतने भेज दे, और इन सब को बोल जो उनका सब्जेक्ट है उसका पेपर तैयार करे। 4 पेपर बनते हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है, अब इतना ज्ञान दे रहा हूं आपको, एक सब्जेक्ट के 4 पेपर बनते हैं, चारों में से क्वेश्चन छट भी सकते हैं। अब वो आपको पेपर नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही अंदर की बातें हैं। तो चलिए ये छोड़िए, आप इसको तो छोड़िए, बस आपको तो एक पेपर होगा, 4 पेपर से आपको क्या मतलब है। तो एग्जाम पेपर 2-3 दिन में तैयार हो जाते हैं, मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, फिर तो प्रिंट ही निकालना रहता है और इकट्ठे करने रहते हैं। तो ये जो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जो 7 से 15 दिन का टाइम है, ठीक है, ये काम इसी के अंदर होता है। अब ये भी क्लियर हो गया आपका। तो अब फिर फाइनल में बता ही देता हूँ कि एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर खुद ही नहीं अभी फिक्स कर पाया है, तो कैसे बताऊं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म देखिए, प्री बीएससी का रिजल्ट आने दो, इससे पहले भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर कब होंगे, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, कोई नहीं बता सकता। जब डाइट से ही इंफॉर्मेशन यही आती है कि मैम एग्जाम कब होंगे, अभी कोई आदेश नहीं है, अभी कुछ नहीं है। मतलब आप अपने कॉलेज से पूछो, चाहे डाइट से पूछो, चाहे बीकानेर से पूछ लो, अभी कुछ भी आदेश नहीं है, बस इतनी सी खबर। तो कब आएगा आदेश? देखिए, अगर मैं आपको कोई भी एक डेट बता दूंगा, अगला महीना बता दूंगा, तो ये सिर्फ मेरे अनुमान पे आधारित है। हालांकि इसके ऊपर ऑफिशियल बात कहना बिल्कुल क्योंकि है ही नहीं अगर कोई खबर, तो कैसे कहेंगे। मतलब एग्जाम होंगे ये तो जरूर है। अब ये देखिए, अब आप खुद ही बता दीजिए नीचे कमेंट में कि आपके एग्जाम आखिर कब होंगे, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। ये सिर्फ एक अनुमान पे आधारित है, लेकिन जब होंगे तो बेसिकली सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि आपको बस अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना है ताकि आपको पता चल जाए। अभी तक एग्जाम फॉर्म भरने बाकी है, कईयों को तो अभी यही नहीं पता होगा क्योंकि उनके कॉलेज वालों ने उनके जो डॉक्यूमेंट है वो ले लिए, इसका मतलब उनका एग्जाम फॉर्म भर गया, या फिर उन्होंने जो 2018 में जो फॉर्म थे उसी को भरवा लिया होगा और रख दिया होगा अपने पास, ताकि इसी के आधार पर वो ऑनलाइन भर लेंगे। तो चलिए ये सब तो छोड़िए, एग्जाम फॉर्म भरते रहेंगे, भराते रहेंगे, भर जाएंगे, एग्जाम होंगे, ये तो तय है। अब सितंबर चल रहा है, आज डेट है 15/9/2020, अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम हो सकते हैं, ये संभावित है। देखिए, अब 1 महीना भी बता दिया मैंने, 2 भी बता दिया, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, डाइट वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके कॉलेज वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर बात करना बिल्कुल मैं टॉपिक चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि इस पे बात करेंगे तो जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि जो कोई चीज फिक्स है ही नहीं। अभी मैं कहने लग जाऊं कि भगवान है या नहीं, अब इस पे कितनी भी बहस कर लें, मतलब बहस खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, तो ये सब चीजें बहस लंबी चलती है इन पे। तो बस यही बात है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, आप तब से लंबी चली आ रही है बस, जब तक फॉर्म स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये बस चलती रहेगी। अनुमान हर कोई अपना बताते रहेगा, मैं अपने वीडियो में कुछ बताऊंगा, कोई और कुछ बताएगा, आपके कॉलेज वाले कुछ बताएंगे, डाइट वाले भी, अगर कोई टीचर ऐसा है जो फेंकता है, मतलब फेंकू है, तो वो भी आपके सामने किसी एक डेट या किसी एक महीने का नाम फेंक देगा, ठीक है। तो अब फेंकने से अच्छा है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, जब होंगे तो पता चल जाएगा, बस क्लियर, ठीक है। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम कब होंगे ये तो मैंने कर लिया है, एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे और एग्जाम कब होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, रीट की तैयारी करें या सेकेंड ईयर के एग्जाम की। तो इसका भी क्वेश्चन में सॉरी इस सवाल के बाद सवाल पानी पी लेता हूँ मैं, क्योंकि इतना लंबा बोलता हूँ तो गला थोड़ा, और पटरी पे ट्रेन चलती चलती हुई हवा में उड़ने लग जाती है, तो आपको पता है कैसा होता है, बस उसी प्रकार मेरा गला हो रहा है। आप भी पानी पी लीजिए, ठीक है। ये ना हो कि फिर आप ये कहें कि सर हमने पानी पीने के लिए नहीं कहा। बस आपकी दुआओं से सर बनना है, ओरिजिनल वाला, ठीक है। अभी तो यूट्यूब वाले सर है, मास्टर जी वाले सर बनना बाकी है। चलिए आपकी दुआएं भी दीजिए कमेंट में, ताकि जल्दी से जल्द रीट लेवल फर्स्ट में टीचर बन जाएं हम भी, मतलब मैं भी। चलिए ये सवाल है, रीट की तैयारी करें या सेकेंड ईयर के एग्जाम की। देखो, राजहंस की सीरीज अभी आपके पास आसपास मिल रही है तो ठीक है, वरना कोशिश करो कि जल्दी से जल्द मिल जाए, ठीक है। राजहंस की क्यों
क्योंकि देखिए सेकेंड ईयर के एग्जाम में हर पेपर में पास होना जरूरी है, डिप्लोमा तभी आपके हाथ में आएगा, वरना रेट का एग्जाम आपके लिए किसी काम का नहीं है, बस फर्स्ट ईयर वालों के बराबर है, या फिर वो जो जिसको जॉब नहीं लगती है, मतलब सिर्फ एग्जाम देने से कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले सेकेंड ईयर का मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, दो तीन चार फायदे हैं, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी में, हिंदी की जो व्याकरण है उसकी तैयारी होगी, अगर आपके पास डाइट्स की बुक है, मतलब ऑफिशियल बुक है, तो बिल्कुल आप उनको एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है, पूरी कंप्लीट है। हिंदी से हिंदी की तैयारी होगी, मैथ से मैथ के टॉपिक्स की तैयारी होगी, और जो सब्जेक्ट है बच्चे और सीखना, इससे भी तैयारी होगी। आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, इसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, ये देखिए आपका जो शिक्षण मेथड का जो एरिया है, उसमें आपकी एक विशाल सोच डेवलप करता है। मतलब इन बुक्स को पढ़ने का फायदा बस यही है कि जो शिक्षण मेथड्स है वो कोचिंग वाला आपको सिर्फ गिनती के कराते हैं, बहुत थोड़ा मैटर होता है, लेकिन आप कहते हो कि यार बस इतना ही है, इसमें इतने सवाल, अरे तो सवाल आएंगे यहीं से था, मतलब सवाल आएंगे भी यहीं से, इन बुक्स से। इतने सारे डिटेल में मेथड और एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन्हीं एग्जाम्पल में से क्वेश्चन उठता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार सीरीज जरूर पढ़िए, सीरीज नहीं है तो मतलब बुक्स नहीं है तो सीरीज पढ़िए, लेकिन सीरीज पढ़िए जरूर एक बार कंप्लीट, ठीक है। वो जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उनको भी पढ़िए, छोड़िए मत, ऐसे नहीं कि बस हेडिंग पढ़ ली और छोड़ दी। मेरी आदत भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की भी आदत होगी, आपकी भी अगर आदत है कि आप निबंधात्मक क्वेश्चन की सिर्फ हेडिंग पढ़ते हो, पूरा क्वेश्चन में जैसे एक पेज पे 3 हेडिंग है, बस हेडिंग पढ़ी और हो गया, नेक्स्ट पेज आ गया, तो आप कमेंट में बताइए कि आपकी आदत भी ऐसी है, ठीक है। आदत है लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा ही करता हूँ। तो चलिए, जो पेपर पे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे थे वो मैं आपको काट दे रहा हूँ, उम्मीद है पेन की आवाज आपको आ रही होगी। तो हो गया वीडियो कंप्लीट, रात के 9:39 हो रहे हैं, 40 पता नहीं कब होंगे। तो इसी के साथ मैं गुड नाइट कह रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके लिए हो सकता है गुड मॉर्निंग हो, तो आप जो भी अच्छा समझे वो, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ठीक है, तीनों कर लेता हूँ। हालांकि मेरे लिए गुड नाइट है, इसलिए सबको भी गुड नाइट।